पटना से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, अमित यादव हैं, अभय कुमार हैं, साकिब हैं, अभिषेक हैं। आप में से कौन सवाल पूछना चाह रहा है? कर्नल राठौड़ प्लीज एक सवाल पटना से। अभिषेक यादव। हाँ अभिषेक आप पूछिए। अमित यादव। जी सर मेरा जी सर मेरा सवाल है सर कि हम अग्निवीरों का सर भविष्य कितना सर सुरक्षित रहेगा, और सर 4 साल के बाद सर हम क्या करेंगे सर? सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ यूपी बिहार में जबरदस्त हंगामा, सड़क पर उतरकर युवाओं का प्रदर्शन। जहानाबाद में now in Haryana, and you've had all those protests breaking out. Also, a short while ago, the Congress, and during the press conference, referred to the suicide that took place in Rohtak. The protest started early morning today in Rohtak, Rewari, Palwan district in दिल्ली ने किसान लोग का मोर्चा देखा, आंदोलन देखा, दैट वाज अ रॉन्ग बिल, सभी को पता चल गया। सीए असम ने देखा, जो 13 लाख हिंदू लोग जेल में सड़ते रहे, 13 लाख नहीं भी सड़ते हो तो हजारों लाखों करोड़ों खर्चा कर दिया। डिमोनेटाइजेशन वाज अनदर फेलियर। अब अग्निवीर अग्निपथ के नाम से आ गया, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। आप देखिए, ये अग्निवीर अगर अग्निवीर को अगर लाना था तो इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, 3-4 साल पहले, ताकि जो नई यूथ आएगी वो उस हिसाब से तैयारी करेगी, सोचेगी, राइट, उस हिसाब से। और इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा है इन्होंने 17.5 से 21, ठीक है, तो 2 साल से तो कोई रैली नहीं करवाई। और राजनाथ सिंह ने जब 2 महीने पहले यहाँ आंदोलन करने आए थे दिल्ली में, सारी अकेडमियाँ आई थी, तो इन्होंने ये कह के भेज दिया कि भर्तियाँ हम लाएंगे आर्मी में, ठीक है, और उस टाइम तो भेज दिया। और अचानक से इन्होंने टीओडी घोषणा कर दी। जिन बच्चों के एग्जाम पेंडिंग थे 2019 और 20 वाले, ठीक है, उनका मतलब फिजिकली फिट है वो, मेडिकली फिट है, सब फिट है वो, लेकिन उनके लिए सिर्फ एग्जाम नहीं करवाया, फांसी लगा के बच्चे मर रहे हैं, न्यूज पर दिखा रहे हैं। और स्थिति अगर आपने देखा, और ये मतलब क्या है, ये मोदी करना क्या चाहता है देश में? इसको चाहिए क्या ये युवाओं से गाली सुनना चाहता है? सर, अगर ये योजना लाना था तो पहले इसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। आप कह रहे हैं जो जैसे पार्लियामेंट में हठात बीजेपी बिल लाता है, वो नहीं करके रेलिवेंट सेक्टर के साथ बात करके, स्टूडेंट के साथ बात करके 2-3 साल का एक चीज बनाकर फिर उसको लॉन्च करना चाहिए था, ना कि लाइक द लॉकडाउन 24 मार्च सुबह सब बंद हो गया। बिल्कुल सर, 3 महीना उसके लिए भी तो चाहिए था। सर, इसे लाने से पहले युवाओं को ना तो बताया गया, ना कुछ किया गया। अगर इसे बताने से पहले हम युवाओं से परमिशन या उससे कुछ यूज करना चाहिए, जैसे टीए आता है, टीए एक भर्ती होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, ये तो सब चैनल ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, कर ही रहे हैं, आप लोग भी सुन ही रहे होंगे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते आज 2022 में, व्हाट वुड यू हैव डन? आप जो देश के लिए जो बोल रहे हैं, जो हम वी वुड लव टू, माने क्या कहते हैं, देश माता का पूजा करते हैं, तो आप कैसे पूजा करते हैं? कहीं ना कहीं देखो, हम देश के हित में सोचते हैं, और जिस प्रकार आज लोगों को हम देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी की तरफ अटैच होते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं लोग ज़्यादा 90% लोग सरकारी जॉब की ओर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। युवाओं को वो तो वैकेंसी में भी नौकरी नहीं दे पा रहे। 3 लाख जॉब का बोला आज तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैकेंटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स। टीओडी लाने का मतलब ही यही है, इनको ये दिखाना है कि हम ज़्यादा वैकेंसी निकाल रहे हैं, और उनमें से 4 में से 3 को तो घर बैठा देंगे, हाँ। 4 साल बाद एक को रखेंगे, उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये टीओडी में जो पेंशन वगैरह खत्म किया, ये पेंशन सांसदों, पूर्व सांसदों के लिए क्यों है? रेखा वगैरह पैसों की कमी है? आजीवन मिलता है, इतने बड़े बड़े एक्टर है, आजीवन मिलता है इनको, क्यों इनके लिए पेंशन क्यों है देश में? और यही रूल, जो रूल अगर जीडी रैंक के बंदे पे है, तुम सिपाही रैंक के बंदे पे कर रहे हो, तो ठीक है, ये रूल तुम ऑफिसर के लिए भी करो। IAM NDA सब जगह ये रूल होना चाहिए कि वो भी वेल एजुकेटेड होते हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में आके जॉब कर सकते हैं। आज एक इंटरव्यू में सुना, जो इंडियन IAS are destroying this country's fabric by bringing this kind of silly chapters. उनको कुछ कहना चाहेंगे जो लोग शिक्षित होकर हमारे देश का ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं? उनको क्या पता, जो गरीब है ना, जो मेनली गरीब है, वो ज़्यादा ऊपर तक पहुंच नहीं पाता है, उसके सुविधाओं की कमी है, ठीक है। ये IAS जो बन रहे हैं, AC वालों के बच्चे, इनमें बस इनके बड़े बड़े कोचिंग में दे के इनको पढ़ा लिखा के इनके माँ बाप इनको, क्योंकि बचपन से बैकग्राउंड एनवायरनमेंट मिल जाता है कि इस हिसाब से कि IAS बन सकते हैं, लेकिन जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है, बैकवर्ड से आ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, ठीक है, और नई नई योजनाएं ले आती है, ठीक देश को। आप जो बोल रहे थे वहीं से पकड़िए, व्हाई यूथ आर यूजलेस इन दिस कंट्री? आई एम आस्किंग यू अ सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन,
आप क्यों नहीं नौकरी जनरेट कर सकते जब SFI है, एड्सो है, DIFO है, इतने सारे जो यूनियन करते हैं कॉलेजेस में, ITI है, यहाँ से इतना ब्रेन लेके जाके अमेरिका में नौकरी करते हैं। वाई कैंट यू पीपल क्रिएट जॉब्स फॉर इंडिया? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यहाँ की परिस्थिति अलग है, ये एक विकसित देश नहीं है, और यहाँ जिस हिसाब से विकसित देश का फिर आप डेफिनेशन दीजिए। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास बुक्स है, आपके पास हर चीज़ है। फादर मदर ने आपके ऊपर खर्चा किया हजारों लाखों रुपया। तो क्या विकसित में क्या अभाव रह गया? क्योंकि आपके देश के पॉलिटिकल लीडर विकास नहीं ला पाते हैं। आप लोग क्यों नहीं ला पाते हैं विकास? देखिए, बोलिए, क्या चीज़ का पावर चाहिए? कोऑपरेटिव है हमारे देश में, आपको मालूम है। केरला में लाखों औरत कोऑपरेटिव सिस्टम चला के अपना घर चला रही है, खुशहाली ला रही हैं। तो आप लोग को क्या चीज़ का पावर चाहिए, बताइए? बात यहाँ ये है, हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि आर्मी की तैयारी यहाँ 4-4 साल से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो रूल जो आ रहा है अग्निवीर वगैरह, TTOD वगैरह, क्या है ये? जो लोग 4-4 साल से ग्राउंड पे हैं उनके लिए कुछ नहीं है। उनके माँ बाप आस लगा के बैठे हुए हैं कि पहला अटेम्प्ट रह गया, ठीक है, चलो दूसरा अटेम्प्ट भी रह गया, फेल हो गया, तीसरे में तो लगेगा, कुछ तो रहेगा। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अचानक से आप एक चीज बताइए। हाँ, आई विल कंटिन्यू, आई विल नॉट स्टॉप यू। आर्मी में कितने आदमी को लिया जाता है साल में? साल में एक सेंटर पे ARO IRO पे 700-800 वैकेंसी होती होगी। कितने ऐसे सेंटर्स होंगे जी? मल्टीप्लाई बाय 700 करके बताइए। इंडिया में 1 करोड़ को क्या नौकरी मिलेगा आर्मी में सिर्फ एक साल में? नहीं। व्हाट इज द ट्रूथ? इंडियन पॉपुलेशन के 1 लाख वैकेंट है। 1 लाख वैकेंट है। आप लोग तो एप्लीकेशन ही शायद जमा पड़ेगा 10 करोड़ से ज़्यादा। वही तो एप्लीकेशन ही सर, देश की आबादी इतनी होती जा रही है, एक पोस्ट के लिए। यही तो हम बोल रहे हैं, जो वाई आर यू लुकिंग एट PM, FM एंड ये फाइनेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, इनको देखकर क्या होगा? भावना मुख के तरफ से अग्निपथ जो योजना है इसको स्पेसिफाई करना इसलिए जरूरी है कि सबको TOD नहीं मालूम होगा, जैसे सबको नहीं मालूम है कि देश का विकास हो गया है। स्टूडेंट के हाथ से विकास हो सकता था। हम किसी प्राइम मिनिस्टर लेके और किसी भी पॉलिटिकल लीडर लोग को लेकर न्यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हजारों करोड़ का बात तो कर देंगे, 4 आदमी को नौकरी देने में फट जाती है। आज जो कॉरपोरेट है वो 10 लाख से ज़्यादा नौकरी दे सकता है, तो वाई PM? और ये चीज खास करके है TOD में अग्निवीर बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं ये, ठीक है, तो उसमें ये 4 साल के लिए ले रहे हैं किसी को, ठीक है, 4 साल बाद उसको रिटायर कर देंगे या जॉब देंगे कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में। वो तो होगा नहीं, वो तो भूल जाइए, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं सकेगा। जहाँ भी दें, पैरामिलिट्री में दें या जिसमें भी दें, ये पेंशन खत्म कर दिया, तो नेताओं को क्यों नहीं खत्म करते? और ये रूल जो है ये सिर्फ GD रैंक के बंदों के लिए क्यों नहीं है? ये ऑफिसर NDA IMA में क्यों नहीं है? हम ऑलरेडी आर्मी इज सेइंग अगेंस्ट दिस अग्निवीर, अग्निपथ जो भी है, आर्मी के लोग ही इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। क्योंकि जो आदमी बॉर्डर में गोली खाने जाएगा उसके अंदर अगर देश के प्रति भालोबासा ही नहीं होगा तो व्हाई विल ही टेक द बुलेट जस्ट फॉर ए सैलरी? ही विल नॉट। अब हम ये की क्वेश्चन भावनाओं की तरफ से इनके स्टूडेंट्स के माध्यम से दिल्ली के हर स्टूडेंट को, हम कैलकाटा से आए हैं yesterday and I will go back on 23rd। अगर इसके अंदर ये लोग इधर जो बोल रहे थे सुबह का ट्रैक खाली होता है, इधर लोग पैदल नहीं चलने आते, आपको हम चैलेंज ही कर रहे हैं कि आप लोग ही स्टूडेंट्स लोग को बुलाइए। लेट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया लीड इंडिया इनटू द फ्यूचर। हम क्यों PM की तरफ देखेंगे? 2024 को तो ये इलेक्शन हार भी सकते हैं। यू विल बी सिलेक्टिंग अनदर लीडर, अगेन यू विल बी सिलेक्टिंग अनदर लीडर। तो व्हाई नॉट, जो आप जिंदगी जीना चाह रहे हो आप खुद क्यों नहीं बना रहे हो? आप पेड़ तो लगा देंगे, जून महीने में बारिश होता है, जरा ट्री प्लांटेशन हो जाएगा। लव इंडिया वीक कब होगा? लव इंडिया वीक कब होगा? आपके हाथ से क्यों नहीं होगा? कुणाल कुमार, सावन, सुनील। सर मेरा नाम सोनू सिंह है। विवेक, आसिफ खान। इधर इंडिया को आप देख रहे हैं थ्रू 1 2 3 4 5 6 एंड आई एम एन एजेड मैन ऑफ 57। एक रिक्वेस्ट हम इन स्टूडेंट्स के माध्यम में इंडिया के हर स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि आप लोगों का जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है उसका एक बैंक अकाउंट होगा। आज टेस्ट देने के लिए शायद नौकरी खाली है 1 लाख, उसमें अप्लाई करते हैं 3 करोड़ आदमी। तो ये जो 500 रुपया भी देते हैं आप लोग, ये जो एक्स्ट्रा देते हैं, इसका ही एक फंड बनाइए और आप लोग देश को राह दिखाइए। मॉडर्न इंडिया शुड बी लीड बाय मॉडर्न यूथ, नॉट बाय अस, नॉट बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन एक भद्दा सिस्टम है हमारे ऊपर, जहाँ पर 37% वोट लेकर वो लोग प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। इसीलिए हमारे देश में गलतियाँ
होती रहेंगी और 1000 साल होती रहेंगी। राजा जब तक देश का ठीक करेगा, जो देश ऐसे चलेगा, वो देश में गलती ही होगा। प्रजा जिस दिन ठीक करेगा, जो देश ऐसे चल सकता था, अगर वो कोई मॉडल ला पाए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश अभी बीजेपी का हाथ पकड़कर 1947 से भी आगे पहुंच गया है, क्योंकि जब भी आप टीवी खोलिएगा हिंदू मुस्लिम हो रहा होगा, या ज्ञान पापी हो रहा होगा, या त्याजो इंडिया ताजमहल हो रहा होगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं हैं, हम लोग सिर्फ इंडियन हैं और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।